कैसे हैं आप। आज का जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आपको पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है प्राकृत संख्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। हमेशा याद रखना प्राकृत संख्या जो होती है वो हमेशा एक से स्टार्ट होती है, और एक से स्टार्ट होती है और आपका कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। ये ध्यान रखना, कहाँ से स्टार्ट होती है आपको ध्यान रखना है। ये प्राकृत संख्या जो होती है एक से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आएगा, 2 आएगा, इसके बाद आपका 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर डेट करके ये आपका कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसके बाद हमारी सेकंड नंबर कौन सा है, आपकी पूर्ण संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, अब पूर्ण संख्या याद रखना, पूर्ण संख्या हमेशा याद रखना कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, याद रखना। ठीक है, कहां से होती है, 0 से स्टार्ट होगी। 0 के बाद कितना आएगा, 1, 1 के बाद कितना आएगा, 2, 2 के बाद कितना आएगा, 3, 3 के बाद कितना आएगा, 4, 4 के बाद कितना आएगा, 5, और ये भी कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। जो तीसरा नंबर हमारा है, तीसरा नंबर कौन सा है आपका, पूर्णांक संख्या, जिसको क्या बोला जाता है, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो आदि जो होती है पॉजिटिव होती है और आदि कैसी होती है, नेगेटिव। याद रखना, हाफ कौन सी होती है, पॉजिटिव, हाफ नेगेटिव, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये मैं बता दे रहा हूँ पूरे डायग्राम के थ्रू, ये ध्यान रखना है। ये आपका क्या होता है, 0 होता है। 0 के इस साइड में कितना होता है, 1, इस साइड में 2, इस साइड में 3, और ये भी क्या रहता है, आगे अनंत तक जाएगी, चले जाएगी। फिर उसके बाद इधर साइड में क्या होता है, -1, इस साइड में -2, इस साइड में कितना हो जाएगा, -3, इस साइड में कितना हो जाएगा, -4। ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आगे तक चले जाएगी, ये भी अपने इन्फिनिटी तक चले जाएगी, दोनों नंबर इन्फिनिटी तक। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये इतना जो हाफ जो होता है, ये आपका कौन सा होता है, धनात्मक ऋणात्मक होता है, और इतना कौन सा होता है, धनात्मक होता है। तो ये अपना कौन सा होता है, ये ध्यान रखना, ये होता है आपका कौन सा, ऋणात्मक, और ये वाला कौन सा होता है, धनात्मक। तो इन संख्याओं को क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या बोला जाता है। ठीक है, जो आपकी अगली फोर्थ वाली संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, जिसको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, याद रखना, जो मैंने बताया था, ये कि अपन जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पर वो एक ही बार उन्हीं के टेबल से जाना चाहिए। उनको क्या बोलते हैं अपन, अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है, आपका जो लिख दिया, पहले कितना लिखा मैंने, 2, तो 2 किससे जाएगा, 2 से, 2 बन जा 2। ठीक है, अगला नंबर कौन सा ले लिया मैंने, 3, 3 किससे जाएगा, 3 से। फिर अगला नंबर कौन सा ले लिया, 4, लेकिन 4 4 से नहीं जाएगा, 4 किससे जाएगा, 2 से, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। ये आपका ध्यान रखना। फिर ऐसे ही मैंने कौन सा नंबर ले लिया आपका, 5, तो 5 बन जा 5। अगला नंबर कौन सा ले लिया मैंने, 6, 6 किससे जाएगा, 2 से, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3। तो आपको ये समझ में आई गया कि ऐसा नंबर जिनका एलसीएम लेने पर वो स्वयं उन्हीं के टेबल से जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन, अभाज्य संख्या। तो देखा है आपका, 2 एक ही बार में गए, ये अपनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, ये भी अपनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये भी अपनी अभाज्य संख्या, और ये भी नहीं होगी। तो ये अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। तो आपकी याद रखना, पहली कौन सी हो जाएगी, 2, उसके बाद कौन सी हो जाएगी, 3, 3 के बाद कौन सी हो जाएगी, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 भी नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी। फिर कौन सी हो जाएगी, 11, 11 के बाद कौन सी हो जाएगी, 13, 13 के बाद हो जाएगी 17, 17 के बाद कितनी हो जाएगी, 19। तो ये भी आगे तक जाती जाएगी। तो ये भी कहां तक जाएगी, आपकी इन्फिनिटी तक। ये भी कहां तक जाएगी, आपकी अनंत तक। ये चीज ध्यान रखना। जो अपना अगला नंबर है, अगला नंबर कौन सा आपका, 5th वाला, इसको क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब क्या होता है इंग्लिश में, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कैसे निकाला जाता है, याद रखना, ये आपका अभाज्य संख्या जो होती है उसका जस्ट उल्टा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, उसका कैसा होता है, ये उल्टा होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मैंने ये लिया आपका 2, तो 2 किससे जा रहा है, 2 बन जा 2, तो 2 किससे चला गया, डायरेक्ट किससे बात गया, 1 से गया, एक ही बार में। तो ये अपना कौन सा नंबर हो जाएगा, ये तो भैया आपका प्राइम नंबर हो जाएगा।
ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो अपना भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, जो खुद के टेबल से ना जाए। जैसे कौन सा हो जाएगा, 4, 4 से नहीं जाता है तो कितना, 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये चीज ध्यान रखना। जैसे अगला नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 6, 6 से जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आया समझ के नहीं आया, तो ऐसा नंबर जो खुद के टेबल से ना जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोला जाता है। तो आपकी पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 नहीं होगी, 5 के बाद कौन सा नंबर हो जाएगा, 6, 6 के बाद कौन सा, 7 भी नहीं होगी, 7 के बाद कौन सा नंबर हो जाएगा, 8, 8 के बाद कौन सा हो जाएगा, 9, 9 के बाद कौन सा हो जाएगा, 10, 10 के बाद कौन सा, 11 नहीं होगा, 11 के बाद कौन सा होगा, 12। तो ये नंबर भी आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। भाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद के टेबल से ना जाए उसको अपन क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या। ठीक है, आपका जो अगला नंबर है वो कौन सा है, सह अभाज्य। सह का मतलब क्या होता है, साथ में। सह मतलब क्या होता है, साथ में, कि ऐसा नंबर जिनका अपन एचसीएफ जब निकालते हैं तो एचसीएफ निकालने पर उनमें कोई भी नंबर कॉमन ना निकले, तो उस कंडीशन में कॉमन कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो आपका एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपके 2 नंबर ले लिया, एक 4 कौन सा ले लिया, 5। तो मैंने देखा तो 4 को मैं जब ब्रेक करूंगा तो 4 का किससे जाएगा, 2 से, तो 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये 2 आया, 2 एकम 2। उसके बाद कौन सा आएगा, 5, 5 एकम 5। तो जब मैंने इसको देखा, क्या दोनों नंबर में ही कॉमन नहीं दिख रहा है, दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है। जरा देखो आप, 2 into 2 लिखा, इस साइड में क्या लिखा, ये 5 लिखा ओनली, दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो ऐसे नंबर जिसमें कोई भी कॉमन ना दिखे उसको अपन क्या बोलते हैं, सह अभाज्य बोलते हैं। और इनको हमेशा 2 नंबर में ही कंपेयर करा जाएगा, एक एक अलग अलग कंपेयर नहीं करा जाएगा। तो आपका ये कौन सा नंबर हो जाता है, सह अभाज्य। कौन कौन से नंबर है, 4 और 1, 4 और 5। ऐसे आप लोग आगे भी नंबर निकाल सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। अगला नंबर अपना है 7th वाला, क्या है, परिमेय संख्या, जिसको क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, यानी कि बटे के रूप में, जैसे p/q के फॉर्म में हो उसको अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, यह हो जाएगा 3/5, यह हो जाएगा 6/8। तो ये भी आपका इन्फिनिटी तक ही रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना कि जो भी नंबर कैसे रहे, बटे में रहे, अपॉन में रहे, उसे अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, यानी क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। अगला नंबर आपका आता है 8th वाला, आता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या बोला, इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो अपरिमेय संख्या याद रखना, वे संख्याएं होती हैं जिनका रूट मतलब जिनका स्क्वायर ना निकला जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका क्या हो जाएगा, मैंने लिख दिया √2 लिख दिया, तो √2 किसी का स्क्वायर नहीं होगा तो ये नहीं निकलेगा। अगर मैंने लिख दिया √4 तो √4 किसका हो जाएगा, 2 का, तो ये तो होता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना। तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या वे संख्या होगी जिनका रूट नहीं निकाला जा सकता है। जैसे हो जाएगा √2, ठीक है, √3, और क्या हो जाएगा √5 और √7। ऐसे ये संख्या भी आपकी इन्फिनिटी तक होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। जो आपका अगला नंबर है 9th वाला, क्या है, सम संख्या। सम संख्या को क्या बोला जाता है, इवन नंबर। तो याद रखना, इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में जाते हैं, याद रखना। जैसे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे आपके, 2 के बाद क्या आएगा, 4, 6, 8, 10, 12। ये भी आपका कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये चीज आपको लोग ध्यान रखना। इसके बाद आपका लास्ट नंबर कौन सा है, विषम संख्या। इसको क्या बोला जाता है, ओड नंबर। इसका जस्ट उल्टा, तो ये नंबर है कोई लिखा तो इसमें ये नंबर नहीं आएंगे। तो आपका पहला कौन सा जाएगा, 1 के बाद कौन सा जाएगा, 3 के बाद कौन सा आएगा, 5 के बाद कौन सा आएगा, 7 के बाद 9 के बाद 11। तो ये नंबर भी आपके कहां तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमने आज पूरी सारी आपको जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं, जितने भी संख्या होती है, पद्धति जो होती है, मैंने सारे टॉपिक आपको सारे जितने भी सभी के सभी पढ़ा दिया है। और वीडियो जैसी भी लगी आप लोग प्लीज अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें।